अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल करम हो आप सब पर। मेरा अल्लाह ताला फरमाता है लोगों के सामने ज़िबा हो जा, कि लोगों के सामने बिछ जा। वो तुझे कुछ भी कहें तू उनको कुछ ना कहे, कि तू अपने अंदर इखलाक को पैदा कर। वो तेरे ऊपर जुल्म करें सह जा। वो तुझे जिस हाल में रखे तू रह, यानी उनके सामने ज़िबा हो जा। यानी मेरा अल्लाह फरमाता है कि तू एक जख्मी परिंदे की तरह उनके सामने बैठ जा, कि एक जख्मी परिंदे अपने पर फैला दे लोगों की ताना जनी के सामने, लोगों की बातों के सामने तू अपने परों को फैला दे, उनके सामने बिछ जा। आज इल्म तो हर किसी के पास है, लेकिन इखलाक किसी के पास नहीं। इल्म किताबों में मिल जाता है। एक तालिब इल्म के पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है, तो शैतान उसको कभी गुमराह नहीं कर सकता, कभी इस रास्ते पर नहीं लगाएगा कि तू शराब पी, जुआ खेल, कभी नहीं लगाएगा। लेकिन वो उसको बदअखलाकी पर आमादा करेगा, वो उसको गीबत करने पर आमादा करेगा। दीन इस्लाम में सबसे अहम ही दो चीज़ें हैं, इखलाक और एक अल्लाह ताला की इबादत। अल्लाह ताला की इबादत के लिए फरिश्ते कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फरिश्ते हैं इबादत करने के लिए। अल्लाह ताला को इबादत की कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुझे इंसान के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। वो एक शेर है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो भी। हाँ, कि अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत नहीं है। इबादत तो हम इसलिए करते हैं कि हमारा दुनिया में आने का मकसद ही यही है। लेकिन जब तक हमारे अंदर दूसरों का दर्द नहीं है, दूसरों की बातें सहने का हौसला नहीं है, तो हमारे अंदर कुछ नहीं है। हमें लोग कुछ भी कहें। आजकल लोग कहते हैं फलां ऐसी बातें करते हैं, तानाजनी करते हैं कि तुम तो ये, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तुम्हारे अंदर ये बुराई है। यहाँ तक कि अल्लाह की तख्लीक में भी खामियां ढूंढते हैं। किसी को क्या कहा जा रहा है, किसी को क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है, ये ऐब है। तो देखिए, जो अल्लाह की तख्लीक में खामियां ढूंढ रहा है, तो फिर उसको आप कुछ ना कहें, कि आप सह जाए। कोई कुछ भी कह रहा है ना, आप उसको सह जाए, कुछ भी ना कहें। आज के दौर में हर कोई हर किसी को ताना जनी में लगा हुआ है, लेकिन नहीं, अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो हमें चाहिए हम उसकी हर बात को सह जाएं, सिर्फ अपने रब की इज्जत के लिए, अपने रब की मोहब्बत के लिए उसको सह जाएं, उसके हर दर्द को पी जाएं। मेरा रब फरमाता है तू ज़िबा हो जा, कि तू लोगों के दर्द के आगे, लोगों की तकलीफ के आगे ज़िबा हो जा। और आज हमें जो मुश्किलात आ रही हैं, जो भी मुश्किलात आ रही हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है हर मुश्किल के बाद, हर छोटी मुश्किल के बाद बड़ी आसानी है, लिहाजा तुम सब्र करो। अगर तुम्हारे अंदर सब्र की कैफियत नहीं है तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। एक मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे जवानी में बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई, कि मैं बहुत ही ख़तरनाक बीमारी आ गई, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो मेरे उस्ताद ने पता है क्या कहा, तू तो खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने तुझे जवानी में बीमारी में मुब्तला किया, बुढ़ापे में नहीं किया, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो जवानी में अल्लाह ताला ने तुझे बीमारी में मुब्तला करके तेरे तो सारे गुनाह ही मिटा दिए। यानी अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आ ही जाती है तो उस तकलीफ के बाद आसानी है। और बीमारी में तो अल्लाह ताला इंसान के बहुत ज़्यादा करीब होता है। बीमारी ही वो कैफियत है कि अल्लाह ताला इंसान के बहुत करीब होता है। तो देखिए कि सब्र को आजमाएं। और अगर हम सब्र को अपने अंदर ढाल लेंगे तो फिर हमें कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। और दूसरों का ख्याल रखिए, दूसरों के दर्द को समझें।
क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला फरमाएंगे कुछ लोगों से कि उनके नेक अमाल होंगे, उनके पास नेक अमाल होंगे। अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे कि मैं अपने उस बंदे के पास था, एक ऐसे बंदे के पास था कि जो कि प्यासा था, उसने तुझसे पानी मांगा, तूने उसे पानी नहीं दिया, लिहाजा तूने मुझे पानी नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तूने मेरी फलां शख्स की तैमादारी नहीं की, मेरे फलां शख्स की तैमादारी नहीं की, अगर तू उसकी अयादत के लिए जाता तो मुझे वहाँ पाता। लिहाजा मतलब अल्लाह ताला हर उस बंदे के करीब है जिसके ऊपर मुश्किलात हैं, तो अल्लाह ताला ये भी देखना चाह रहा है कि वो सब्र को आजमाता है, कि वो मेरी आजमाइश को, मेरी तकालीफ को कब तक बर्दाश्त करेगा। लिहाजा सब्र को आजमाएं, अपने अंदर सब्र को डालें। सब्र, अगर हमारे अंदर सब्र आ गया तो सब कुछ आ गया। और दूसरों की बातों को सहना सीखें। किसी का मुकाबला करने से बेहतर है कि हम उसकी हर बात को सह जाएं। देखिए, जब हम किसी की हर बात को, हर तानाजनी को मुसलसल पीते रहेंगे, मुसलसल अपने अंदर डालते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद ही तंग आ जाएगा। हाँ जी, इसको तो मेरी बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं जितना इसके बारे में बुरा कहता हूँ, जितने इसके अंदर खामियां ढूंढता हूँ, इसके बुरा कहता हूँ, ये कुछ नहीं कह रहा। आखिर मतलब तंग आके वो खुद ही चुप हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे बने, अपने अंदर ऐसी खूबियां डालें, फिर देखिएगा हमें दुनिया में कामयाबी क्यों नहीं मिलती। तो देखिए कि अगर हम अपने अंदर सब्र को ढाल लेंगे फिर हमें कुछ मुश्किल नहीं लगेगी। लिहाजा अपने नफ्स को पाक रखें, इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत नाजिल होगी। अगर हमारे अंदर इखलाक नहीं है, हमारे अंदर नफ्स का पाक होना ही नहीं है, तो हमारा रब हमसे नाराज हो जाएगा। लिहाजा अगर कभी इंसान है ऐसा हो भी जाता है तो अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे। हमारे कपड़ों पर दाग धब्बा लग जाए तो हम पानी से धोते हैं और वो उतर जाता है, और हमारे बड़े से बड़े गुनाह के लिए हमारे आंसू ही काफ़ी हैं। आंसू क्या, अगर हमारी आंख से एक मक्खी के बराबर जितना भी पानी गिर जाए तो वो उस दाग को धो डालेगा, धो डालेगा। लिहाजा अल्लाह ये नहीं फरमाता कि अगर हमारी आंख ने हमारे साथ बेवफाई की, आंसू नहीं निकाले, अगर हम आज़ारी, हमारे अंदर अच्छी कैफियत के, हमारे अंदर रोने वाली कैफियत ही आ गई, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा, अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। लिहाजा अपनी रूहानी कैफियत को मजबूत रखें और अल्लाह ताला के हुजूर झुकने वाला बने, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला कहते हैं तू मेरे आगे एक आंसू बहाएगा, मैं तेरे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने वाला और अपने रब के आगे झुकने वाला बनाए। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।